नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में आप नीट और IIT मेन से रिलेटेड वीडियो देखने वाले हैं। ये हमारा 6th पार्ट है। इससे पहले हमने नीट और IIT मेन के लिए 5 भाग बना दिए हैं और आज हमारा 6वां भाग है। इसमें हम त्रुटि के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो त्रुटि पर आधारित होगा। इसमें हम त्रुटि क्या होती है, त्रुटि कितनी प्रकार की होती है, जिसमें हम क्रमबद्ध, यादृच्छिक त्रुटि और स्थूल त्रुटि के बारे में बात करेंगे। इसके पश्चात हम बात करेंगे प्रमत्त त्रुटि, माध्य प्रमत्त त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि तथा प्रतिशत त्रुटि होती क्या है। इन पर आधारित हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने वाले हैं। साथ में हम बात करेंगे कि जब राशियों का योग, घटाव, भाग, गुणन होता है या घातांक में जब राशियां होती हैं तो उनमें त्रुटि किस प्रकार से हो सकती है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। और बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आज के इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं। आराम से हम सोल्व करेंगे, एक एक को समझते हुए सोल्व करेंगे। आप में जो नीट और IIT का डर है उसको हम भगाने वाले हैं। फिजिक्स का जो डर है वो आपको दूर करना है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलते रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर त्रुटि की। एरर होती क्या है, त्रुटि क्या चीज है। देखिए त्रुटि क्या है, यहाँ पर हम भौतिक राशियों में उत्पन्न त्रुटि की बात करेंगे। भौतिक राशियों से रिलेटेड इस पद को हम समझने वाले हैं। जब हम किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं, मापते हैं, तो उसके मापन में कुछ न कुछ कमी रह जाती है। वो जो कमी है उस कमी को ही हम त्रुटि कहते हैं। एक होता है भौतिक राशि का वास्तविक मान, यथार्थ मान, और एक है मापित मान। तो मापित मान में और वास्तविक मान में जो डिफरेंस होता है उसी को ही हम कहते हैं त्रुटि। तो त्रुटि की डेफिनेशन क्या है, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा मापित मान का जो अंतर है उसी को हम त्रुटि कहते हैं। यह आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि हम जब भौतिक राशि का मापन करते हैं तब त्रुटियां क्रिएट होती है। तो त्रुटि है क्या, त्रुटि क्या है, देखिए त्रुटि का मतलब है किसी भौतिक राशि को जब हम मापते हैं तो उसमें पाई गई कमी, रह जाने वाली कमी, इसे हम उस भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापित मान के अंतर से बता सकते हैं। मापित मान क्या होता है, जिस भौतिक राशि को आप माप रहे हैं तो जो मान आपको प्राप्त हो रहा है वो है उसका मापित मान। जो एग्जैक्ट जो इसकी वैल्यू होती है वो है वास्तविक मान। तो किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा मापित मान का जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। क्लियर। देखिए मैं एग्जांपल यहां पर लेता हूं। जैसे हम तुल्य से किसी वस्तु का द्रव्यमान का मापन कर रहे हैं, तो द्रव्यमान का मापन करते समय बहुत सारी त्रुटियां हो सकती है कि जैसे हम टेम्परेचर का, बाह्य वातावरण का प्रभाव हो सकता है, दाब का प्रभाव हो सकता है, जो मापने वाला व्यक्ति है उसमें अनुभव की कमी हो सकती है। तो बहुत प्रकार से त्रुटियां क्रिएट होती है। यंत्र में त्रुटि हो सकती है, मापने वाले जो बाट हम यूज में लेते हैं या जो यंत्र है उसी में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है। उसकी वजह से क्या होता है, उस भौतिक राशि के मान में कुछ कमी आ जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। क्लियर। हम यहाँ पर त्रुटियां देखने वाले हैं, विभिन्न त्रुटियां देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि विभिन्न त्रुटियां हम यहां पर सबसे पहले देख लेते हैं क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि, देखिए क्रमबद्ध त्रुटि क्या है, एक ही दिशा में आगे बढ़ने वाली जो त्रुटि है वो क्रमबद्ध त्रुटि है। क्रमबद्ध का मतलब होता है लगातार, जो त्रुटि लगातार हो रही है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में लंबाई का मापन करने के लिए हमारे पास में है फीता। क्या है, फीता है, प्लास्टिक का फीता है। अब क्या होता है, फीते को यदि हम बार बार यूज में लेते हैं तो फीता थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। फीता क्या हो जाता है,
बड़ा हो जाता है। अब देखो ध्यान देना, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास में फीता है, प्रारंभ में वो यहाँ से 0 सेंटीमीटर से यहाँ पर 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब यदि इस फीते को हम बार बार यूज में लेंगे तो फीता प्लास्टिक का है, थोड़ा खींचेंगे तो वो लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसका जो अब 100 सेंटीमीटर है वो यहाँ पर आ गया, तो वो त्रुटि सहित मान बताएगा, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि हो गई। तो ये जब वो 1 मीटर को मापता है तो इतनी उसमें क्या हो गई है, ये उसकी त्रुटि है, उस फीते में क्या आ गई है, ये त्रुटि आ गई है विद्यार्थियों। तो फीते में ही क्या आ गई है, मापने वाला जो यंत्र है उसी में ही क्या आ गई, त्रुटि आ गई। अब बार बार हम दूरी का मापन करेंगे तो बार बार ये त्रुटि काउंट होती जाएगी, तो एक ही दिशा में त्रुटि आगे बढ़ती है, एक ही दिशा में क्या होती है, त्रुटि आगे यदि बढ़ती है तो उस त्रुटि को हम क्या कहेंगे, क्रमबद्ध त्रुटि कहेंगे। जैसे हम बात करते हैं, ये तो लंबाई का मापन के लिए मैंने बताया। द्रव्यमान का मापन करने के लिए हम तूले का प्रयोग करते हैं। हमारे पास में है एक तूला, भौतिक तूला है, और तूले का जब हम प्रयोग करते हैं तो वहां पर होते हैं बाट। क्या होते हैं, बाट। बाट जानते होंगे विद्यार्थियों, ये हमारे पास में एक तूला है, इसमें ये 2 पलड़े होते हैं इस तरीके से। आजकल इलेक्ट्रॉनिक तूले आने लगे, हम बाट से ही तोल रहे हैं। देखो इधर हम बाट रखते हैं, एक तरफ तो बाट रखा जाता है, दूसरी तरफ वस्तु रखी जाती है, ऐसे होता है, उसका मापन कर लेते हैं, वस्तु का द्रव्यमान कितना है बाट रखकर हम देख लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये एकदम सिद्ध क्षैतिज में होना चाहिए, ऐसा हम देखते हैं, मानते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये जो बाट है वो पुराने हो गए हैं, बाट क्या हो गए हैं, पुराने हो गए, और जब बाट पुराने हो जाते हैं तो घिस जाएंगे, और घिस जाएंगे तो उनमें से कुछ ना कुछ ग्राम कम हो गए। जैसे मान लीजिए कि 1 किलोग्राम का बाट है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, और घिसने से जैसे मान लीजिए कि 20 ग्राम कम हो गए, घिसने से उसमें कितने ग्राम कम हो गए। अब वो एक्चुअल में त्रुटि घिसने के कारण से उसमें अब कितना बचा, 1 किलोग्राम में 980 ग्राम ही रह गए। दिखाने में तो वो बताता है, हम बताने में तो कितना बता रहे हैं, 1 किलोग्राम, लेकिन एक्चुअल में वो कितना बता रहा है, 980 ग्राम ही बता रहा है। जबकि वो बता रहा है कि उसको द्रव्यमान जब मापन करता है तो 1 किलोग्राम कह रहा है, और जबकि एक्चुअल में कितना है, 980 ग्राम ही है, और वो त्रुटि बार बार होती है। इसलिए ऐसी त्रुटि को हम क्या कहते हैं, क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। क्या कहा जाता है, क्रमबद्ध त्रुटि कहा जाता है। और ये जो क्रमबद्ध त्रुटि है वो यंत्र की वजह से हो सकती है, व्यक्ति के कारण से हो सकती है, बाह्य कारक भी हो सकते हैं। देखिए जो दूसरा प्रकार है वह है यादृच्छिक त्रुटि। दूसरा प्रकार कौन सा है, यादृच्छिक त्रुटि। देखिए पहला जो पार्ट था वो था क्रमबद्ध त्रुटि, एक ही दिशा में आगे बढ़ रही थी, और वो जो त्रुटि है वो व्यक्तिगत कारणों से हो सकती है, यंत्र में कमी के कारण से हो सकती है, बाह्य कारकों की वजह से हो सकती है, ठीक है। दूसरा जो प्रकार है वो है यादृच्छिक त्रुटि। ये जो त्रुटि है इस पर हमारा बस नहीं चलता, ये होती है तो होती है, ये दोनों दिशाओं में चलती है, जबकि ये तो एक ही दिशा में आगे बढ़ती है। यदि धनात्मक त्रुटि हो रही है तो बार बार धनात्मक त्रुटि होगी, मतलब मापित मान कम आएगा तो बार बार मापित मान कम ही रहेगा, और मापित मान ज्यादा आएगा तो ज्यादा ही आएगा। क्रमबद्ध त्रुटि में तो ऐसा होता है, एक ही दिशा में आगे बढ़ती है। लेकिन यादृच्छिक त्रुटि दोनों दिशाओं में हो सकती है, दोनों दिशाओं में होती है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों दिशाओं में होती है। इसका मतलब समझना, कभी ये यदि हम किसी भौतिक राशि का मापन कर रहे हैं तो उस भौतिक राशि का मान कभी धनात्मक आएगा तो कभी उस भौतिक राशि का मान ऋणात्मक आएगा। तो इस यादृच्छिक त्रुटि की जो वैल्यू है वो कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक हो सकती है। क्लियर, दोनों दिशाओं में होती है। यादृच्छिक त्रुटि के बारे में बता दिया। अब हम किसी भौतिक राशि का मापन कर रहे हैं, बार बार मापेंगे तो उसमें कभी धनात्मक त्रुटि होगी कभी ऋणात्मक त्रुटि होगी, और जितनी ज्यादा रीडिंग लेंगे, जितनी ज्यादा पाठ्यांक लेंगे, जितनी ज्यादा बार हम मापेंगे तो जो त्रुटि है उसको कम करने का तरीका है ये कि ज्यादा बार माप लीजिए फिर उसका औसत ले लीजिए तो वो लगभग औसत मान के बराबर आ जाता है, और उसे हम औसत मान, जो औसत मान आता है वो वास्तविक मान के बराबर मान लिया जाता है।
एक बार फिर से सुन लीजिए कि जब हम किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं तो धनात्मक और ऋणात्मक दिशा में यदि त्रुटि होती है तो उस त्रुटि को हम कहते हैं यादृच्छिक त्रुटि। और यादृच्छिक त्रुटि जो मापित मान है उनका औसत जो मान होता है वो वास्तविक मान होता है। क्या होता है? वास्तविक मान। जैसे हम यहां पर कंसीडर कर लें कि हमारे पास में किसी भौतिक राशि के मापित मान, भौतिक राशि के मापित मान, हमारे पास में एक भौतिक राशि है, उसको हमने मापा तो पहली जो रीडिंग आई वो A1 आ गई। कितना मान आया? A1 आ गया। फिर दोबारा मापा तो A2 आ गया, A3 आ गया, A4 आ गया, इस तरीके से A5 आ गया। क्लियर? तो इन सब का जब हम मापन करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमने n बार मापा, कितनी बार मापा? n बार मापा, तो हमारे पास में A1, A2, A3, A4, A5 डॉट 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 AN वैल्यू प्राप्त हुई। ठीक है। अब देखो वास्तविक मान, वास्तविक मान क्या होगा? वास्तविक मान या हम कह सकते हैं औसत मान, जो औसत मान होता है उसी को ये हम वास्तविक मान कहेंगे। इसको हम AM से लिखेंगे। ये AM का मतलब है वास्तविक मान या मीन वैल्यू, हम इसको कह सकते हैं। कई जगह पर एक का बार लगाकर भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक ही बात है। किसके तुल्य लिख सकते हैं? औसत क्या होता है? इन सभी राशियों का आप जोड़ कीजिए। सभी राशियों का क्या करेंगे? आप जोड़ करेंगे और जोड़ करने के पश्चात राशियों की संख्या का भाग लगा देंगे। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN अपॉन N, N राशियां तो N का हम भाग लगा देंगे। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए, ये जो यादृच्छिक त्रुटि है इसको कम कैसे किया जा सकता है? जितने ज्यादा आप पाठ्यांक लेंगे त्रुटि उतनी ही कम होती जाएगी। इसको एकदम क्लियर कर लीजिए। ये आपको ध्यान भी रखना है कि यदि हम पाठ्यांक n गुणा कर दें, ये देखो महत्वपूर्ण बात आप सुन लीजिए, पाठ्यांक कितना गुणा कर दें? पाठ्यांक n गुणा कर दिया जाए। पाठ्यांक कितना गुणा कर दिया जाए? n गुणा कर दिया जाए तो त्रुटि 1/n गुणा रह जाती है। त्रुटि कितनी रह जाएगी? 1/n गुणा रह जाएगी। 1/n गुणा रह जाती है। इस लाइन को आप दिमाग में फिट बैठा लीजिए। देखो एक बार फिर से कि आपने पाठ्यांक लिए और जितने ज़्यादा पाठ्यांक लेंगे उतनी ही त्रुटि कम आएगी। ये मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि जो औसत मान है उसका, जैसे मान लीजिए कि ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक, तो ज़्यादा मान लेंगे, ज़्यादा वैल्यू हम लेंगे, मापित मान ज़्यादा लेंगे, तो जो औसत मान है वो वास्तविक मान के उतना ही नज़दीक होगा। उस औसत मान को हम वास्तविक मान लेंगे। ठीक है, आगे भी हम इस वीडियो में, और आप जब कभी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे होंगे तो हर बार औसत लेते ही वो वास्तविक मान के इक्वल लिया जाएगा। क्लियर? यदि हम पाठ्यांक कितना गुणा कर दें, हम किसी भौतिक राशि के मापन में पाठ्यांक n गुणा कर दें, n गुणा पाठ्यांक ले लें, पहले की तुलना में कितना गुणा कर दिया जाए? n गुणा पाठ्यांक कर दें तो जो त्रुटि है वो अब 1/n गुणा ही रह जाएगी। ये वाली लाइन आपको ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन करते समय कई बार इसका उपयोग होता है। तो ये दो टाइप के हो गए हैं, यादृच्छिक त्रुटि हो गई है। अब तीसरा जो इसका पार्ट है वो है स्थूल त्रुटि। स्थूल त्रुटि का मतलब है कि एक बड़ी त्रुटि होती है, ब्लंडर मिस्टेक होती है। और देखो ये किस वजह से हो सकती है कि जब हम किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं तो मान लिखते समय, बोलते समय, गणना करते समय जो त्रुटि होती है उस त्रुटि को हम क्या कहते हैं? स्थूल त्रुटि। और ये बहुत बड़ी हो सकती है। क्लियर? तो किसी भौतिक राशि के मापन में उसका मापन करते समय यदि हम लिख रहे हैं, देख रहे हैं, तो देखने में हमारे को कई बार गलती हो जाती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक तुला होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक तुले में क्या होता है? इस टाइप के अंक होते हैं, इस टाइप के पहले से ही हल्के हल्के 8 जैसे उभरे रहते हैं, ऐसे ही होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक तुले में आपने देखा होगा विद्यार्थियों, ऐसे छपा होता है।
2 बिंदु यहाँ पर लगे होते हैं, फिर ऐसे हल्के हल्के एड छपे रहते हैं। अरे होता कि नहीं होता, आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक तुल्य में। इलेक्ट्रॉनिक तुल्य में जो प्लेट आती है रीडिंग जिस पे आप देखते हैं, तो उसमें पहले से ऑलरेडी इस तरीके से छपा रहता है। अब जैसे इसमें 7 आता है 7 किलोग्राम, तो ऐसे इसमें थोड़ा सा गहरा हो जाता है, ये थोड़ा सा गहरा हो जाता है, फिर ये 0 0 पर इस तरीके से आता है। तो कई बार क्या होता है, जैसे ऐसे आया तो हमें देखने में मिस्टेक हो जाती है, ये 0 की बजाय 8 दिख सकता है, दिखने में क्या है, दिख सकता है कहीं, क्योंकि लाइन हल्की लाइन तो पहले से ही होती है, गहरी लाइन और हल्की लाइन में हम डिफरेंस नहीं कर पाते, तो जो त्रुटि हो गई है इसको हम कहते हैं स्थूल त्रुटि। तो पाठ्यांक लिखते समय, देखते समय, सुनते समय, गणना करते समय यदि जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्थूल त्रुटि कहते हैं, स्थूल त्रुटि कहा जाता है। देखिए विद्यार्थियों, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें आपको केवल एक बात ध्यान रखनी है कि किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो जितने भी पाठ्यांक दिए हुए हैं उनका औसत ले लीजिए, वास्तविक मान आ जाएगा। एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है कि किसी भौतिक राशि के पाठ्यांकों की संख्या हम n गुणा कर दें तो त्रुटि 1/n गुणा रह जाती है। अब इसके पश्चात हम देखेंगे त्रुटि, विभिन्न प्रकार की त्रुटियां, उनमें हम निरपेक्ष या प्रम त्रुटि देखेंगे। इसके पश्चात हम बात करेंगे माध्य प्रम त्रुटि की, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि की। अब यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर, इसे हम डेल्टा ए से पुट करेंगे। देखिए इसे प्रम त्रुटि भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है, प्रम त्रुटि। आसान सी इसकी डेफिनेशन है निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष का मतलब होता है कि किसी राशि के रेस्पेक्ट हम त्रुटि ज्ञात करेंगे और वास्तविक मान के रेस्पेक्ट जो त्रुटि होती है उसको हम निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, प्रम त्रुटि कहा जाता है। तो किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापित मान का जो अंतर होता है उसी को ये हम निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा मापित मान का जो अंतर है उसको हम निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, प्रम त्रुटि कहा जाता है। तो देखिए सीधी सीधी डेफिनेशन में आपके सामने पुट कर रहा हूं, कोई लंबी चौड़ी इसमें है नहीं। तो यहां से जो निरपेक्ष त्रुटि है वो किसके इक्वल लिखी जाएगी, निरपेक्ष त्रुटि जो हमने त्रुटि की डेफिनेशन बताई है उसी टाइप से ये आने वाली है, डेल्टा ए बराबर निरपेक्ष त्रुटि किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान और वास्तविक मान को हम am से पुट करते हैं। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान को अभी थोड़ी देर पहले हमने यादृच्छिक त्रुटि में बताया am से ज्ञात करेंगे, लिखेंगे, फिर माइनस में मापित मान और मापित मान को हम a से पुट करते हैं। ये व्यापक रूप है इनको लिखने का। तो डेल्टा ए बराबर क्या आ गया, am माइनस ए आ गया है। क्लियर। मैं यहां पर देखिए कंसिडर कर लेता हूं कि हमारे पास में किसी भौतिक राशि के विभिन्न मान हैं। कोई भौतिक राशि है और उस भौतिक राशि के मापित मान कौन कौन से हैं। भौतिक राशि के मापित मान हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं कि a1, a2, a3 डॉट 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 an इसके मापित मान है। कोई भौतिक राशि है और उसके a1, a2, a3 डॉट 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 an मापित मान है। क्लियर। तो यहां पर आप देखिए वास्तविक मान क्या होगा, वास्तविक मान, तो वास्तविक मान को हम am से पुट करेंगे, जो भी मापित मान है उसका औसत ले लीजिए। यही हमने बताया कि वास्तविक मान क्या होता है, जो भी आपके पास में पाठ्यांक है, मापित मान है, उनका औसत मान ही क्या होता है, वास्तविक मान होता है। चलिए औसत निकालिए।
यहाँ पर जो भी राशियाँ दी गई है उनका आप योगकली या राशियों योग बट्टे में राशियों की संख्या, तो ये हो गया है राशियों का योग, और n आपने पाठ्यांक लिए तो n का इसमें भाग लगा देंगे, तो ये तो क्या आ गया, am आ गया है। क्लियर। अब यहां पर हम बात करते हैं निरपेक्ष त्रुटि की। तो पहली भौतिक राशि के मापन में निरपेक्ष त्रुटि, पहली भौतिक राशि के मापन में, भौतिक राशि में पहली भौतिक, देखिए भौतिक राशि के पहले मान में, भौतिक राशि हमारे पास में ही है, भौतिक राशि के पहले मान में, पहले मान में निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष या प्रम त्रुटि जिसे हम कह रहे हैं, तो देखिए उसको हम लिखेंगे डेल्टा A1 से। पहले मान में जो त्रुटि आ रही है उसको हम डेल्टा A1 से पुट करें, किसके बराबर होगी, वास्तविक मान माइनस उसका मापित मान। तो मापित मान तो क्या है, A1। तो देखो ध्यान देना, यहां पर वास्तविक मान में से उसका मापित मान घटाना है, तो डेल्टा A1 आ जाएगा। डेल्टा A1 का मतलब है A1 में निरपेक्ष त्रुटि, A1 में निरपेक्ष त्रुटि प्रम त्रुटि, तो डेल्टा A1 बराबर आ गया AM माइनस A1। तो ये आपको ध्यान में रखना है किस तरीके से हम निरपेक्ष या प्रम त्रुटि फाइंड आउट करते हैं। फिर देखिए इसी तरीके से भौतिक राशि का जब हम दूसरा मान मापते हैं, तो दूसरा जो मान है वो हमारे पास में है A2। तो A2 में जो त्रुटि होगी वो क्या होगी, डेल्टा A2 बराबर AM माइनस A2, AM माइनस A2। इसी तरीके से तीसरे मान के अंदर क्या हो जाएगा, तीसरे मान में डेल्टा A3 बराबर हो जाएगा AM माइनस A3। इसी प्रकार से यदि हम बात करें nवें पाठ्यांक के लिए, तो nवें पाठ्यांक के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा AN बराबर AM माइनस AN हो जाएगा। आगे की बात समझ में, डेल्टा AN माइनस डेल्टा AM माइनस डेल्टा डेल्टा AN बराबर AM माइनस AN। क्लियर हो जाना चाहिए। सब में ही वास्तविक मान से राशियों के मापित मान यदि आप घटा देंगे तो आपके पास में एरर आ जाएगी, निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगी। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो मान है वो धनात्मक या ऋणात्मक हो सकते हैं, कि हो सकता है कि A1 का मान है इस AM से छोटा हो सकता बड़ा हो, दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो इनमें से कुछ मान तो माइनस में आएंगे, कुछ मान प्लस में आएंगे, कुछ धनात्मक होंगे तो कुछ मान क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। ये जो निरपेक्ष त्रुटि है वो धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। क्लियर होगी ही, क्लियर है, क्योंकि जो औसत मान आएगा वो एकदम माध्य मान आएगा, तो उनमें से कुछ उससे कुछ मान तो बड़े होंगे, कुछ मान छोटे होंगे, तो धनात्मक और ऋणात्मक त्रुटियां आनी जरूरी है। 100% आएगी, निरपेक्ष त्रुटि में आएगी। क्लियर। अब हम बात करते हैं यहां पर माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। और देखिए माध्य निरपेक्ष त्रुटि को हम डेल्टा A बार से पुट करेंगे या डेल्टा A बार से ही पुट करेंगे इसको। क्लियर, आपको ध्यान में रखना है कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए डेफिनेशन क्या है वो समझ लीजिए। डेल्टा A बार बराबर क्या होगा, जो भी आपके पास में निरपेक्ष त्रुटियां है उनके परिमाणों का औसत लेना है, उनका परिमाण लीजिए फिर उनको औसत लेना है। तो हमारे पास में ये है निरपेक्ष त्रुटियां, ये क्या है, निरपेक्ष त्रुटियां। तो इनका आप पहले परिमाण लीजिए, क्योंकि ये हो सकता है धनात्मक हो सकता है ऋणात्मक हो, तो धनात्मक ऋणात्मक होती है, इसलिए इनका पहले हम क्या लेंगे, परिमाण लेते ही वो मान क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, फिर उसका औसत लेना है। तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा A1 का बार, डेल्टा A1 का मोड हो गया, डेल्टा A बार बराबर क्या हो गया, डेल्टा A1 का मोड प्लस मोड का मतलब क्या है, परिमाण है, डेल्टा A2 का मोड प्लस डेल्टा
A3 का मोड प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही चलता जाएगा। फिर एनवा जो मान है उसके लिए क्या आ जाएगा, डेल्टा an का मोड अपॉन n वैल्यू है तो n आ जाएगा, ऐसे आएगा। क्लियर? तो डेल्टा a बार बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा a1 का मोड प्लस डेल्टा a2 का मोड प्लस डेल्टा a3 का मोड प्लस डॉट 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 प्लस डेल्टा an का मोड अपॉन n। यह आ गई है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। क्या आ गई है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि आ चुकी है। क्लियर? माध्य निरपेक्ष त्रुटि को डेल्टा a बार से, या इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा am का, am से भी लिख सकते हैं, डेल्टा am से भी इसको पुट कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि, तो जो आपेक्षिक त्रुटि होती है वो क्या होती है, देख लीजिए, समझ लीजिए। आपेक्षिक त्रुटि बराबर होती है डेल्टा a का बार अपॉन am, या इसे हम ऐसे भी पुट कर देंगे डेल्टा am अपॉन am। तो किसी भौतिक राशि के माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक मान का जो अनुपात होता है उसको हम क्या कहते हैं, आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। ये तो क्या है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ये क्या है, उसका वास्तविक मान। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक मान का जो अनुपात होता है उसी को हम क्या कहेंगे, आपेक्षिक त्रुटि कहेंगे। क्लियर? रिलेटिव एरर इसको कहा जाता है। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसमें एक और आता है जो परसेंटेज एरर आता है, प्रतिशत त्रुटि। तो जो प्रतिशत त्रुटि में क्या होता है, आपेक्षिक त्रुटि को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रतिशत का साइन लगा दीजिए, तो वो आ जाएगा प्रतिशत त्रुटि। चलिए प्रतिशत त्रुटि देखेंगे आप, यहां पर किसके इक्वल होगी, प्रतिशत त्रुटि। एक बार मैंने इन सबको समझा दिया है आप लोगों को। तो जो परसेंटेज एरर है वो किसके बराबर होगा, आपेक्षिक त्रुटि। आप आपेक्षिक त्रुटि निकाल लीजिए। आपेक्षिक त्रुटि को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100% से गुणा कर देंगे, तो आपके पास में परसेंटेज एरर आ जाएगा डेल्टा a का बार अपॉन am गुणा 100%, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा am अपॉन am इंटू 100%। दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ये तो लिखने के जो प्रतीक चिन्ह है वो बदले हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए हमने जो अभी अभी आपको बताया है, निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। कैसे फाइंड आउट करना है वो हम एक एग्जाम्पल से आपको बेटर तरीके से बताएंगे, आराम से बताएंगे, धीरे धीरे बताएंगे। कई बार बच्चों को ये लगता है कि सर यदि इतना टाइम हम स्पेंड कर देंगे किसी क्वेश्चन को सोल्व करने में तो हमारे क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे। तो विद्यार्थियों इसका आंसर एक ही है, आप जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे आपका टाइम इंटरवल घटता जाएगा। कई बार क्या होते हैं, उनके हर एक तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, जो कोचिंग संस्थान होते हैं या कई जो टीचर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हर एक तरीके के अलग अलग सूत्र बना देते हैं। उसी सूत्र को तोड़ मरोड़ कर क्या कर देते हैं, अलग अलग, भाई ये तरीका लगाओगे तो ऐसा लगा दो, ये तरीका लगाओ तो ये लगा दो। तो उसमें क्या होता है, हमारे भेजे में बहुत सारे फॉर्मूले डालने पड़ेंगे और बहुत ज़्यादा हो जाता है। कई बार हमारे को लगाना कौन सा फॉर्मूला होता है, लगा कौन सा देते हैं। उससे अच्छा है कि आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मूला ये लगेगा, तुरंत उसको कन्वर्ट कर दो दूसरे फॉर्म में, जो क्वेश्चन पूछा गया उसके फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। जितनी आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सोल्व करने में करेंगे उतने ही आप स्पीड प्लस एक्यूरेसी आपकी जनरेट होती चली जाएगी। तो विद्यार्थियों न्यूमेरिकल क्वेश्चन से आपको दूर नहीं भागना है। जितने करोगे, जितने आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में घुसोगे उतने ही इजी होते चले जाएंगे। ठीक है, तो जो बेसिक चीजें हैं वो तो आपको एकदम क्लियर करनी है। जोड़ बाकी गुणा भाग तो एकदम अच्छे से आने ही चाहिए, तभी तो आएंगे। आगे की बात समझ में। चलिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से इन चारों को समझ लेते हैं। निरपेक्ष त्रुटि, माध्य परम त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि को एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के जरिए समझेंगे।
देखिए जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो हमने एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक से लिया है। देखिए विद्यार्थियों, हमारे सामने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। देखिए पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए है क्या कि एक सरल लोलक है और उस सरल लोलक के जो आवर्त काल है, एक पूरा चक्कर लगाने में जो लगा समय है, उसके हमें 5 पाठ्यांक दे रखे हैं। देखिए सरल लोलक होता है कि पहले हमने ये वैसे पहले भी क्लियर कर दिया है कि एक दृढ़ आधार से धागे से एक पिंड यदि हम इस तरीके से लटका दें तो ये जो व्यवस्था इसको हम सरल लोलक कहेंगे। देखिए यदि इसको हम थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दें तो ये इस तरीके से गति करता है। इसकी गति को हम दोलन गति कहते हैं और पूरा एक चक्कर लगाने में लगा जो समय होता है उसको हम दोलन काल या आवर्त काल कहते हैं। तो देखिए यहाँ से जब इसको छोड़ा तो ये यहाँ गया, वापस यहाँ आया, तो उसमें लगा जो समय है उसको हम आवर्त काल कहते हैं। तो वो हम पहली बार जब मापते हैं तो 2.63 सेकेंड, दूसरी बार जब मापते हैं तो 2.56 सेकेंड, तीसरी बार 2.42 सेकेंड और जो चौथा पाठ्यांक है वो है 2.71 सेकेंड और पांचवा जो पाठ्यांक है वो है 2.80 सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ज्ञात करना है निरपेक्ष त्रुटियां, साथ में माध्य निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। हम सब देख लेते हैं, एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें देख लेते हैं। ठीक है, सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले ये जो वैल्यू है अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया, तो ये A1 है, एक तरीके से ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ऐसे ही तो है। ठीक है, तो ये जो पाठ्यांक हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तविक मान की। वास्तविक मान, और उस वास्तविक मान को हम AM से पुट करते हैं। वास्तविक मान को हम किससे लिखते हैं? AM से लिखते हैं। ये किसके इक्वल होता है? जो भी आपके पास में वैल्यूज हैं उनका आप औसत ले लीजिए। उनका आप क्या ले लेंगे? औसत ले लेंगे। पांचों को जोड़ दीजिए, 5 का भाग लगा दीजिए। पांचों को जोड़कर 5 का भाग लगा देंगे तो सबसे पहले आपके पास में वास्तविक मान आ जाएगा। देन यहां से क्या मिल रहा है, ध्यान देंगे आप, AM बराबर, यहां से लिख रहा हूं मैं, AM बराबर 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 अपॉन 5। तो देखिए इन सब का जोड़ कर लीजिए, 3 6 9 हो गया, 11 12, तो 6 और 5 11 12, 4 16 23 और 8 31 हो गया, और 10 और 3 13 हो गया, बट्टे में 5। अब इसमें भाग लगाएंगे तो कितनी बार में जाएगा? 2 बार में, फिर पॉइंट 2 बार में चला गया, फिर 3 1 तो 6, फिर 1 में 2 बार में, 0 4 बार में। ये हमारे पास में सेकंड में औसत मान आ गया है। इसे हम वास्तविक मान कह सकते हैं। औसत मान ही किसके इक्वल होता है? वास्तविक मान के इक्वल होता है। क्लियर? अब हमें क्या ज्ञात करना है? यहां से हमें निरपेक्ष त्रुटियां ज्ञात कर रही हैं। तो निरपेक्ष त्रुटि किसके इक्वल होगी? चलिए मैं यहां पर ही देख लेता हूं। निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटियां, तो निरपेक्ष त्रुटियां देखिए, पहली जो निरपेक्ष त्रुटि है वो तो क्या आ जाएगी? डेल्टा A1 से। तो डेल्टा A1 होगा AM माइनस A1, AM माइनस A1। तो AM की जो वैल्यू है वो तो कितनी है? AM की वैल्यू है 2.624 माइनस पहली जो वैल्यू है वो है 2.63। तो इसका जो मान है वो कितना आ गया हमारे पास में? 0 कर दूं मैं यहां पर, तो ये 4 आ गया हमारे पास में। फिर 12 में से 3 गया तो कितना रह गया? 12 में से 3 गया तो देखो आप ऐसे समझो, 0 कि इसमें ये हमारे पास में 624, ये 630, तो ये हमारे पास में देखिए 4 में से 0 माइनस में आएगा। ये देखो माइनस वाली राशि बड़ी है, पहले एकदम क्लियर कर लीजिए, माइनस वाली बड़ी है। और कितनी बड़ी है? माइनस में 0.0
0.006 इतनी बड़ी है, माइनस में 0.006 सेकेंड आ जाएगा इसका। क्लियर, सेकेंडों में चलना है सब कुछ। फिर इसी तरीके से दूसरी जो निरपेक्ष त्रुटि है, प्रम त्रुटि है, डेल्टा A2 बराबर AM माइनस में A2 बराबर, वो कितनी आ जाएगी, यहीं से आप देखेंगे 2.624 माइनस 2.560। तो अब की बार तो ये धनात्मक त्रुटि आएगी, कितनी आएगी वो देख लीजिए। तो यहां से ये आ गई हमारे पास में 0.14 में से ये पहले तो 4 आ गया, फिर 12 में से हम 6 निकालेंगे तो 6 आ गया, फिर इतना ही आने वाला है। क्लियर, देखिए अभी भी सही नहीं है, एक बार दोबारा देखें। हमारे पास में ये है 624 में से 560 घटाएंगे तो हमारे को मिल जाएगा, वही आएगा, यही आएगा। क्लियर, सही था। फिर तीसरी जो वैल्यू है डेल्टा A3 बराबर AM माइनस में A3 बराबर कितना आ जाएगा 2.624 माइनस में तीसरी जो वैल्यू है उसको रख दीजिए 2.420 कर लीजिए। इसको तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ये भी प्लस में आएगी वैल्यू 0.202, ये सेकंड में आएगी 0.202, ये सेकंड में। डेल्टा A4 कितना आ जाएगा, AM माइनस A4, AM की वैल्यू 2.624 माइनस जो चौथी वैल्यू कितनी है 2.710। अब की बार जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस में आएगी, क्योंकि ये बड़ी है ये छोटी है, तो माइनस में कितना आ रहा है 76 और 10 कितना हो गया 86 हो गया, 0.086 सेकंड आ गया। फिर अंतिम जो वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, डेल्टा A5 बराबर AM माइनस A5 बराबर 2.624 माइनस 2.800। देन यहाँ से कितना आ जाएगा इसका मान 0. ये भी माइनस में ही आएगा, माइनस में 0.00 नहीं आएगा 176 सेकेंड, ये आ गया हमारे पास में। तो ये निरपेक्ष त्रुटियां आ चुकी है विद्यार्थियों, क्या आ चुकी है, निरपेक्ष त्रुटियां। निरपेक्ष त्रुटि के पश्चात हम निकालेंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालोगे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि देख लीजिए। अब माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, इसको हम डेल्टा AM से पुट करते हैं, डेल्टा A1 का मोड प्लस डेल्टा A2 का मोड प्लस डेल्टा A3 का मोड प्लस डेल्टा A4 का मोड प्लस डेल्टा A5 का मोड अपॉन 5। तो यहां से आप देखें डेल्टा AM बराबर पहली जो राशि है उसका आप मोड ले लीजिए, तो मोड लेंगे माइनस में है तो 0.006 प्लस दूसरी राशि प्लस में ही है 0.064 प्लस तीसरी राशि का मोड लीजिए, पहले से ही प्लस में है 0.202 प्लस चौथी राशि माइनस में है, मोड लेंगे तो प्लस में हो जाएगी 0.086 प्लस पांचवी राशि का मोड लेंगे तो क्या आ जाएगा 0.176 अपॉन 5 राशियां हैं, 5 का भाग लगना है। अब राशियों का जोड़ कर दीजिए, तो देखिए राशियों का जब जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से आप देखिए 6 4 10 हो गया, 12 18 और 6 24 हो गया, फिर 2 9 8 17 17 और 6 23, 23 का 3 हो गया, 23 का 3 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, तो 2 और 2 4 एक 5 आ गया, पॉइंट आ गया, बट्टे में 5 आ गया। यहाँ से हम भाग लगाएंगे तो 0.106 फिर 4 रह गया 0
8 ये कुछ वैल्यू प्राप्त हो रही है हमें। ये हमें क्या मिल चुकी है? माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ये क्या प्राप्त हो गई है विद्यार्थियों? माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि, ये हमने एग्जैक्ट वैल्यू यहां पर हमने फाइंड आउट की है, तो ये हमारे को मिल चुकी है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अब विद्यार्थियों हमें क्या करना है? आपेक्षिक त्रुटि क्या याद करनी है? आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। तो आपेक्षिक त्रुटि तो कैसे निकालते हैं? आपेक्षिक त्रुटि कैसे ज्ञात की जाती है? आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात करने का तरीका है डेल्टा AM बट्टे में AM, तो 0.10608 अपॉन ये जो रियल में वैल्यू AM का जो मान है 2.624, इसका भाग लगाते ही हमें क्या मिल जाएगा? आपेक्षिक त्रुटि। फिर प्रतिशत त्रुटि कैसे मिलनी है? जो भी वैल्यू आएगी इसकी, उसको आप किससे गुणा कर दोगे? 100% से गुणा कर दोगे, तो वो हमें मिल जाएगी आपेक्षिक त्रुटि। क्या मिलनी है? आपेक्षिक त्रुटि को आप किससे गुणा कर दीजिए? 100% से गुणा कर दीजिए, ठीक है, तो वो प्रतिशत त्रुटि मिल जाएगी। विद्यार्थी जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके जो भी एग्जाम में कैलकुलेशन आएगी थोड़ी इजी आएगी। तो हमने क्या है काफ़ी जटिल कर दिया। तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन करने का तरीका आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करना है वो आपको समझ आ जाना चाहिए। क्लियर? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब राशियों का योग होता है, घटाव, गुणन, भाग, या जब घातांक में राशियां होती है तो उनमें त्रुटि किस प्रकार से होती है उसकी यहाँ पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे त्रुटियों का संयोजन। देखिए जब राशियों को हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तब उनमें परिणामी जो त्रुटि है वो क्या रहती है उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जैसे हमारे पास में दो राशियां हैं, A और B लेकर चलेंगे, और जब उनको जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा भाग करते हैं तो हमें राशि मिलती है Z। ठीक है, तो A और B में त्रुटि है, तो Z में क्या त्रुटि होगी वो हम देखने वाले हैं, हर पार्ट में देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास में है राशियों का योग। राशियों का योग, देखो राशियों का योग में हम त्रुटि देखेंगे। हमारे पास में है भौतिक राशियां A और B। भौतिक राशियां कौन सी है? A व B है। ठीक है, तो उनके जो मान है, त्रुटि सहित उनके जो मान है, इनमें त्रुटियां कितनी है? में निरपेक्ष त्रुटियां, जो निरपेक्ष त्रुटियां है, त्रुटियां डेल्टा A व डेल्टा B है। डेल्टा A भी है, डेल्टा B भी है। ठीक है, वो प्लस माइनस में है। ठीक है, तो यहां पर इनके जो मान है, जो मापित मान है वो क्या है? मापित मान। एक का तो जो मापित मान है, एक का जो मापित मान है वो है A प्लस माइनस डेल्टा A। B का जो मापित मान है वो है B प्लस माइनस डेल्टा B। अब योग, राशियों का योग कर दें हम, राशियों का योग। तो जब राशियों का योग करेंगे तो हमें Z मिलेगा। क्या मिलेगा? A और B का जोड़ करोगे तो क्या मिलेगा? Z। अब इस Z में भी त्रुटि हो जाती है। एक्चुअल में त्रुटि सहित इसको हम कैसे लिख देंगे? Z प्लस माइनस डेल्टा Z बराबर A प्लस माइनस डेल्टा A। B को क्या लिखेंगे? B प्लस माइनस डेल्टा B, ऐसे पुट कर देंगे। तो ये जो डेल्टा Z है ये ऐसे होगा, प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B। तो इस Z में अधिकतम त्रुटि कितनी हो सकती है कि दोनों के ही चिन्ह या तो क्या लें, डेल्टा A और डेल्टा B दोनों के ही चिन्ह क्या लें? माइनस में, या दोनों के ही चिन्ह लें प्लस में।
जब एक प्लस में एक माइनस में होगा तो त्रुटि न्यूनतम होगी। तो उस कंडीशन में क्या होगी? त्रुटि न्यूनतम। अधिकतम त्रुटि क्या होगी? जब डेल्टा ए बी प्लस में, डेल्टा बी बी प्लस में, या डेल्टा ए बी माइनस में, डेल्टा बी बी माइनस में। ठीक है, तो ये तो है योग में त्रुटि। किसमें त्रुटि है आपको ये ध्यान रखना है। इसका विस्तृत वीडियो हमने अपने YouTube चैनल पर डाल रखा है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप इसको समझो कि ए और बी राशियां हैं और उनमें त्रुटियां हैं डेल्टा ए और डेल्टा बी, तो उनके जोड़ में अधिकतम त्रुटि कितनी होगी? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस माइनस में। ठीक है, इसी तरीके से जब उनका घटाव करते हैं, राशियों का क्या करें? राशियों का घटाव। दूसरा पार्ट हम लेकर चल रहे हैं, राशियों का घटाव। राशियों का घटाव, घटाव का मतलब बाकी हो रहा है यहां पर। और जब बाकी होगा तो देखो वही प्रकार आएगा डेल्टा जेड में। जो डेल्टा जेड है वो प्लस माइनस डेल्टा जेड है, वो डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी आ जाएगा। देखो ये तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जेड में जब योग होता है तब अधिकतम त्रुटि इतनी होती है। अब जब घटाव होगा, राशियों का क्या होगा? घटाव, तो इतना आएगा। देखो कैसे आता है, थोड़ा सा चलो समय तो लगेगा बट समझ लीजिए, थोड़ा सा 1 मिनट ज़्यादा लगेगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बट समझो। ए का जो त्रुटि सहित मान है वो कितना है? ए प्लस माइनस डेल्टा ए। बी का त्रुटि सहित मान कितना है? बी प्लस माइनस डेल्टा बी। राशियों का घटाव, राशियों का घटाव। और जब राशियों का घटाव होता है तब क्या हो जाएगा? जेड मिलेगा हमें। जेड बराबर ए माइनस बी, और इस जेड का त्रुटि सहित मान आ जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। ए का ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी का बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ये आ गया। तो प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू कितना आ गया? प्लस माइनस डेल्टा ए, फिर माइनस प्लस डेल्टा बी। अधिकतम त्रुटि, अधिकतम त्रुटि कितनी होगी? अधिकतम त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा ए, या तो दोनों के ही चिन्ह प्लस में हो या दोनों के ही चिन्ह माइनस में हो। जैसे जोड़ में होती है ना, वैसे ही घटाव में बाकी में होती है। ठीक है, दोनों का चिन्ह या तो प्लस में लो, दोनों का चिन्ह या माइनस में लो। ठीक है ना? अरे यहां तक आ गई ना समझ में? अब हम राशियों का गुणा करते हैं। चलिए देखो, तो ये यदि समझ में आ गई तो राशियों के गुणा या भाग में क्या होगा ये मैंने बता दिया। ए का त्रुटि सहित मान है ए प्लस डेल्टा ए, बी का त्रुटि सहित मान है बी प्लस डेल्टा बी। तो देखो तीसरा जो बिंदु है वो है राशियों का गुणन या भाग। दोनों में सेम ही प्रकार की त्रुटियां होगी। ठीक है, जैसे हमारे पास में राशियां हैं, राशि किस प्रकार से हो सकती है? ए और बी है, ए और बी। तो जो जेड है वो या तो ए बी होगा या क्या होगा? ए बट्टा बी। ये तो है जब गुणा में होती है तब, और जब भाग में होती है तब। तो जेड में निरपेक्ष त्रुटि, अब देखो, अब महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए कि यहां पर होगी निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा जेड। इसमें निरपेक्ष त्रुटि ए में है डेल्टा ए, बी में डेल्टा बी, जेड में डेल्टा जेड। तो जो आपेक्षिक त्रुटि है जेड में, आपेक्षिक त्रुटि ये बराबर होगी ए में आपेक्षिक त्रुटि प्लस बी में आपेक्षिक त्रुटि के। ये आपको ध्यान रखना, जब जोड़ या बाकी होता है तब इस तरीके से फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ये क्या है? आपेक्षिक त्रुटि है, वास्तविक मान, और इसमें निरपेक्ष त्रुटि। ये वास्तविक मान, निरपेक्ष त्रुटि। तो अलग अलग राशियों के अंदर जो आपेक्षिक त्रुटियां हैं उनका योग कर दीजिए, तो जो कुल जो राशि है उसमें आपेक्षिक त्रुटि आ जाएगी। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। जेड में आपेक्षिक त्रुटि ए में आपेक्षिक त्रुटि प्लस बी में आपेक्षिक त्रुटि के योग के बराबर होगा, चाहे राशियां गुणा में हो चाहे राशियां भाग में हो। इसका जो डेरिवेशन है वो आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर वीडियो मिल जाएगा, सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है,
चौथा जो इसका पार्ट है वो है राशियों के घातांक में त्रुटि। राशियों के घातांक में त्रुटि। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन इन सब पर आधारित देखेंगे, तब आप ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। हमारे पास में कोई राशि है z बराबर 1 की घात n, m ले लो, b की घात n। a की घात तो कितनी है m, और b की घात कितनी है n। अब देखो तो z में जो आपेक्षिक त्रुटि है या z में जो प्रतिशत त्रुटि है वो किसके इक्वल होगी? देखें, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा z बट्टे में z बराबर, इसकी जो घात है वो पहले आ जाएगी डेल्टा a बट्टे में a प्लस घात पहले डेल्टा b बट्टे में b, ये आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है विद्यार्थियों, इस पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। हम आपको बता दें कि वैसे ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं मात्रक और मापन, इसमें मात्रक हैं, विमाएँ हैं और त्रुटियां हैं। तो पहले जो सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मात्रक विमा में से पूछे जा सकते हैं, लेकिन आजकल का जो ट्रेंड है वो त्रुटि में से क्वेश्चन पूछे जाने का है। त्रुटि में से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है, तो त्रुटि को एकदम क्लियर कर लीजिए। इसके सारे फंडे एकदम क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें, राशियों के घातांक में गुणन में जो त्रुटियां हैं वो आपेक्षिक त्रुटियां हैं, जबकि यहाँ पर जोड़ और बाकी में निरपेक्ष त्रुटियां थी, वो अधिकतम थी। क्लियर? ये क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ले लेते हैं। देखिए विद्यार्थी, 2 क्वेश्चन हमने बोर्ड पर छाप दिए हैं, इनको आप समझो पहले तो क्वेश्चन है क्या क्या। ठीक है, पहले हमें दे रखा है कि एक क्वेश्चन में कि किसी तार के सिरों पर आरोपित विभवांतर है V बराबर 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, और उसमें से धारा प्रवाहित हो रही है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। तो तार के प्रतिरोध में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए। हमें विभवांतर दे रखा है, उसमें तार में से बहने वाली धारा दे रखी है, तो उसके रेजिस्टेंस में परसेंटेज एरर ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? वोल्टेज दे रखे हैं, धारा दे रखी है, तो रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। एक फॉर्मूला आप जानते हैं, आर का फॉर्मूला क्या जानते हो आप? V बट्टे में I, V बट्टे में I। R बराबर रेजिस्टेंस बराबर क्या जानते हैं? वोल्टेज बट्टे में करंट, ये जानते होंगे। तो अब हमें देखो क्या R में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। तो R में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने के लिए आप क्या करें? देखिए यहाँ पर ये बट्टे में है राशियाँ, तो डेल्टा R बट्टे में R, डेल्टा R बट्टे में R बराबर डेल्टा V बट्टे में V प्लस डेल्टा I बट्टे में I, ये होगा। अब देखो आप यहां पर आप देख लीजिए, क्लियर कर लीजिए कि हमारे को क्या क्या पता है। और देखो ये जो वैल्यू है ना, इसमें ये तो है त्रुटि सहित मान है, ये V दे रखा है, बट V एक्चुअल में ये है, ये वाला V है, ये डेल्टा V है, ये है I और ये है डेल्टा I। ये तो क्लियर हो गया। हमें एक तो R निकालना है, तो R क्या हो जाएगा? V बट्टे में I, तो V बट्टे में I, तो V तो यहाँ पर है 100 और I यहाँ पर कितना है 10, तो ये आ गया हमारे पास में 10 ओम। कितना आ गया? 10 ओम आ गया। अब हमें निकालना है यहां से डेल्टा R, तो R में जो प्रतिशत त्रुटि होगी, डेल्टा R की हमें यहां पर जरूरत भी नहीं है, वैसे त्रुटि सहित मान पूछा जाए तब की बातें हैं। तो R में प्रतिशत त्रुटि पूछी तो डेल्टा R अपॉन में R ही ज्ञात करना है। तो यहां पर डेल्टा V तो कितना है? डेल्टा V कितना है बताइए? 5 बटे में V का मान कितना है? 100, फिर प्लस में डेल्टा I कितना है? 0.2 बट्टे में I कितना है? 10। तो यहां से हमें प्रतिशत एरर ज्ञात करना है। ये तो आगे डेल्टा R बट्टे में R। अब प्रतिशत एरर के लिए क्या हो जाएगा? गुणा 100%, गुणा 100%, 100 से इसको गुणा कर देंगे तो 5 बट्टे में 100 गुणा में 100, फिर प्लस में 0.2 गुणा में 100 बट्टे में 10। तो यहाँ 100 से 100 कैंसिल हो गया, 5 आ गया, 5% आ गया। फिर प्लस में
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2% आ गया, कुल मिलाकर 7% त्रुटि आ जाएगी। कितने परसेंट त्रुटि आ जाएगी? 7% त्रुटि आ जाएगी। और यदि हमें ये पूछा जाता कि डेल्टा आर कितना है, डेल्टा आर कितना है, तो डेल्टा आर किसके बराबर आ जाता? फिर डेल्टा आर, तो ये तो डेल्टा आर बट्टे में आर निकाल लिया हमने, यहाँ से 5 और 2, यहाँ से कितना निकाल लिया? 0.05 और यहाँ से 0.02, तो वहाँ से हमें मिल जाता, फिर आर से उसको गुणा कर देते। अरे ये जो वैल्यू है इसमें आर इधर गुणा हो जाता, 10 से और गुणा हो जाता, ठीक है ना। तो वहाँ से आप आर भी आर निकाल लीजिए तो डेल्टा आर निकल जाएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन को समझो आप। देखिए चलो मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई, आपको समझ में आना जरूरी है। हमारे पास में अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है, MLT में प्रतिशत जो त्रुटियां हैं वो क्रमशः 1%, 1.5% और 3% है। एक बार क्वेश्चन समझे। ये है द्रव्यमान, द्रव्यमान के मापन में जो त्रुटि है वो कितनी है? 1%, लंबाई के मापन में 1.5%, समय के मापन में 3%। और यदि कोई भौतिक राशि है, देखो क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए, कोई भौतिक राशि जिसकी विमा क्या है? M1L2T-1 विमा वाली राशि में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? तो राशि में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? राशि में प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत जो एरर है इसकी घात को पहले लिखें। तो द्रव्यमान की घात कितनी है? 1, और m में प्रतिशत त्रुटि इंटू m में प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी। फिर प्लस में l की घात कितनी है? 2, फिर l में प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी, l में प्रतिशत त्रुटि। फिर इसी तरीके से क्या आएगी? प्लस में ही आनी है, इसकी घात कितनी है? 1, तो 1 ही लिखना है आपको, ये बट्टे में है, आपको प्लस में ही लेकर चलनी है। तो 1 इंटू टी में प्रतिशत त्रुटि। कई बार आपको ये लगता है कि भाई यहां पर तो घात क्या थी? माइनस में, तो -1 से गुणा क्यों नहीं किया? इसका मतलब यही तो है T1, तो बट्टे वाली राशि की भी हम घात प्लस में लेकर चलेंगे। देखो प्लस में ही लेकर चलनी है, इसको एकदम क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा? 1, m में प्रतिशत त्रुटि कितनी है? 1%, फिर प्लस में 2, l में परसेंटेज एरर कितनी है? 1.5, फिर 1 गुणा 3, तो कितना आ गया? 1% प्लस 3% प्लस 3%, इसका आंसर भी 7% आ गया है। कितना आ गया है? 7%। क्लियर? एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये काफी सिंपल थे, थोड़े से और आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी। कुछ क्वेश्चंस अब हम और ले लेते हैं, यहाँ पर सिंपल सी क्वेश्चंस हैं, त्रुटि पर आधारित ही है, ये मोस्टली परसेंटेज एरर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि हमारे पास में कोई पिंड है और उसके द्रव्यमान के मापन में जो त्रुटि है वो 2%, चाल के मापन में त्रुटि है 3%, तो उसकी गतिज ऊर्जा के मापन में कितने % त्रुटि होगी? ये जो सारे के सारे क्वेश्चन है आपको BCS एकेडमी के नोट्स पर मिल जाएंगे, सारे के सारे एजेडिज क्वेश्चंस नोट्स में मिलेंगे। तो आपको इनको बेटर तरीके से समझना है तो आप हमारे ऐप पर जाइए, BCS एकेडमी ऐप है, गूगल पर जाकर आप सर्च करें, वहाँ से ऐप डाउनलोड करें। डाउनलोड करके आप नीट IIT के लिए जो नोट्स है उसको आप डाउनलोड करें और वहाँ से आप इन क्वेश्चंस को आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए, द्रव्यमान में त्रुटि कितनी है? 2%। वेग में या चाल में जो त्रुटि है वो कितनी है? 3%। तो हमें गतिज ऊर्जा में त्रुटि पूछी है, तो गतिज ऊर्जा में त्रुटि कितनी होगी? तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? K बराबर ½ mv²। तो K में प्रतिशत त्रुटि, K में प्रतिशत त्रुटि वही होगी जो m की घात कितनी है? 1 इंटू m में प्रतिशत त्रुटि, m में प्रतिशत त्रुटि, फिर प्लस में v की घात कितनी? 2 इंटू v में प्रतिशत त्रुटि, v में प्रतिशत त्रुटि। क्लियर? घाते हैं उनमें, यहां पर 1, m में प्रतिशत त्रुटि कितनी है? 2%, फिर प्लस में 2 गुणा v में प्रतिशत एरर कितनी है? 3%, 2 से गुणा करेंगे तो 2%, यह आ गया प्लस में 6%, कुल मिलाकर कितना आ गया? 8%। K में परसेंटेज एरर कितनी आएगी? 8% आएगी। क्लियर?
अब हम यहाँ पर अगले एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोई गोला है, उसकी जो रेडियस है, उसके गोले की रेडियस के मापन में जो त्रुटि आ रही है वो है 2%, और द्रव्यमान के मापन में त्रुटि कितनी है 3%। तो उसके घनत्व के मापन में कितना परसेंट एरर रहेगी? त्रिज्या में कितनी है 2%, द्रव्यमान में 3%, तो घनत्व में कितनी रहेगी? घनत्व बराबर क्या आएगा? घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे में आयतन, द्रव्यमान बट्टे में आयतन, यही तो होता है। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान को m से, आयतन को v से। आयतन गोला है तो 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर देखें आप, घनत्व में परसेंटेज एरर, घनत्व में प्रतिशत त्रुटि, घनत्व में प्रतिशत त्रुटि वही होगी। अब देखो यहां पर राशियां, ये तो कांस्टेंट है, m की घात कितनी 1, m में प्रतिशत एरर कितनी है 2%, फिर प्लस r की घात कितनी 3, इस r में प्रतिशत एरर कितनी है, r में प्रतिशत एरर है 2, और जबकि द्रव्यमान में थी 3, तो यहां से 1 गुणा 3 कितना आ गया 3, इसको हम गुणा करेंगे तो 6, कुल मिलाकर कितना आ गया 9% त्रुटि आएगी। कितना परसेंट आएगी? 9% एरर आएगी। क्लियर? अगला हमारा जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो देखें आप, ए में जो परसेंटेज एरर है वो 1%, बी में 2%, सी में 3%, डी में 4%। तो अक्स बराबर हमें दे रखा है a² b की घात 1/2 अपॉन c की घात 1/3 d की घात 3। तो अक्स में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? तो अक्स में प्रतिशत त्रुटि, अक्स में प्रतिशत त्रुटि, अक्स में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? देखो ध्यान देना, a की घात कितनी है 2, m में परसेंटेज एरर 1, फिर प्लस में b की घात कितनी 1/2, b में त्रुटि कितनी 2%, फिर प्लस में c की घात कितनी 1/3, c में प्रतिशत एरर कितनी 3, फिर प्लस में d की घात कितनी 3, परसेंटेज एरर 4। तो यहां से कितना आया 2, यहां से कितना आया 1, यहां से कितना आया 1, यहां से कितना आया 12, कुल कितना आया 16 आया। तो 16% एरर होगी। कितनी एरर होगी? 16% त्रुटि होगी। क्लियर? अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि हमें दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं R1 तथा R2, और जब उनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? हम ये जानते हैं कि श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध है उसका फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2, R बराबर R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। ठीक है, तो यहां पर इसको फॉर्मूले को अप्लाई कर दीजिए। हमें जो R1 और R2 की जो वैल्यू है वो प्रतिशत एरर के साथ में दे रखी है। देखो ये एक्चुअल में क्या है, त्रुटि सहित मान है R1 का, ये त्रुटि सहित R2 का मान है। ये एक्चुअल में R1, ये डेल्टा R1, ये है R2, ये है डेल्टा R2। ठीक है ना, ये ऐसे हैं विद्यार्थियों। तो जो तुल्य प्रतिरोध है बिना त्रुटि वाला तो वो R1 प्लस R2 के बराबर है। तो ये तो कितना आ जाएगा, R बराबर R1 की वैल्यू तो है 300, R2 की वैल्यू है 500, ये तो आ गया 800 ओम। कितना आया 800 ओम। अब यहां पर राशियों का हम जोड़ करेंगे, क्योंकि R1 त्रुटि सहित जो मान ज्ञात करेंगे, R डैश बराबर आ जाएगा R1 डैश प्लस R2 डैश। तो देन यहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा R डैश बराबर आ जाएगा डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, डेल्टा R1 कितना आ रहा है प्लस माइनस 3, डेल्टा R2 कितना है 4, ये तो आ गया प्लस माइनस 7 ओम। तो हमारे पास में तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, तुल्य प्रतिरोध आ गया है, देखो मेरी बात को सुनना समझना, इसको चाहे तो डेल्टा R से पुट कर दो। तुल्य प्रतिरोध को मैं R D से लिख रहा हूं, R प्लस में डेल्टा R होता है,
तो आर डैश बराबर आर की वैल्यू तो कितनी है 800 प्लस डेल्टा आर कितना आया ±7, ये ओम में आ गया। तो ये श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध आ चुका है विद्यार्थियों। इजी वे में समझ में आना चाहिए, इसको दोबारा देख लीजिए, आसानी से इसको समझ लीजिए। अब विद्यार्थियों कुछ क्वेश्चंस हमने नोट्स में से भी छोड़े हैं, उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम अगली वीडियो में देखेंगे। एक वीडियो हम लेकर आएंगे जिसमें हम बहुत सारे इस अभी तक जो हमने सारे टॉपिक्स पढ़े हैं उनके सबके क्वेश्चंस देखेंगे, एक एक करके क्वेश्चंस देखेंगे। तो आप हमारे साथ में यूं ही बने रहिए, कंटिन्यू हमारे साथ में वीडियोस देखते रहिए। आपको अच्छे से सरल से हार्ड की ओर सभी चीज़ों को समझाते हुए तैयारी करवाने वाले हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।